गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम लोग रेशियोज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेशियोज़ में लास्ट क्लासेस में हमने 2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यानी उसके 2 रेशियो पढ़ लिए। वो कौन कौन से रेशियो पढ़े हमने? करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे हम सॉल्वेंसी रेशियो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का सबसे पहला रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो। लिखना चालू करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, इसका सबसे पहला होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन, अब यहाँ पे जो फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा वो प्लीज़ स्क्रीन पे चेक करें। कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं। डेट, पहली बार डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये जाने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपको जो फॉर्मूले यूज़ करने को मिल जाएंगे वो टोटल डेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करने को मिल जाएगा। टोटल डेट इज इक्वल टू डेट प्लस करेंट लायबिलिटी। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करने को आपको मिल जाएगा। कौन सा वाला? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का दूसरा नाम डेट। कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूज्ड में आ जाएंगे। मैं वो फॉर्मूले बता रहा हूँ जो यूज्ड में हो सकते हैं इनके, ध्यान। तो सॉरी, ठीक है ना। ये कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नॉन करेंट लायबिलिटी, कहीं ना कहीं इसमें ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। इक्विटी का भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। इक्विटी क्या होता है बेटा? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड, इक्विटी का दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल होते जाएंगे। अब इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केवल एक ही चीज़ याद रखनी होगी, बैलेंस शीट को पढ़ना, बैलेंस शीट आना। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, टी एस ग्रेवाल बुक का डेट इक्विटी रेशियो का 37, 38, 39 क्वेश्चन है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं और मैं थोड़ी देर में इसको करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं डेट इक्विटी का। डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो होता है डेट प्लस इक्विटी। डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। अब मेरे को टोटल असेट दे रखे हैं, मुझे मालूम है टोटल असेट जो होते हैं वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होते हैं, हाँ या ना। तो ये अगर 2,60,000 का दे रखा है तो टोटल लायबिलिटी भी कितने की दे रखी है? 2,60,000 रुपये की। अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें और अगर हम पुरानी क्लासेस को याद करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैपिटल होती है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, उसके बाद आता है टोटल लायबिलिटी, हाँ या ना। प्लीज़ दोबारा से स्क्रीन पे देख लें, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ दोबारा से देख लें एक बार। मुझे टोटल लायबिलिटी 2,60,000 रुपये की दे रखी है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इक्विटी आता है और इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल डेट आता है। तो क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से ये लिख सकता हूँ टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू डेट, टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट प्लस इक्विटी, हाँ या ना। टोटल लायबिलिटी मेरी कितने की दे रखी है? 2,60,000 की। टोटल डेट कितने का दे रखा है मेरे को? क्वेश्चन में अगर चेक करें टोटल डेट दे रखा है 1,80,000 का, 1,80,000 का। तो इक्विटी कितनी बची? इक्विटी बची आपकी 80,000। कितने की बची? तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा के यहाँ पे नीचे मैं 80,000 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि भैया NCL यानी इसको निकालो, तो मुझे इतना पता है कि टोटल डेट इज इक्वल टू NCL प्लस करेंट लायबिलिटी होता है। टोटल डेट मेरे को 1,80,000 का दे रखा है और करेंट लायबिलिटी मेरे को 20,000 रुपये की दे रखी है, इक्वल टू NCL प्लस 20,000। तो NCL मेरे निकल के आई 1,60,000 की।
कितने की? 1,60,000 को मैंने यहाँ पे रखा, आंसर आया 2:1। कितने बच्चों को हो गया ये वाला? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा दोबारा से। बेटा ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे देखें बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस एक बड़ी हेडिंग होती है, इसके अंदर सारे के सारे ऑल प्रॉफिट्स आते हैं प्लस ऑल रिजर्व्स आते हैं। क्या आते हैं? ऑल प्रॉफिट और ऑल रिजर्व आते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम चेक करके देखते हैं इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा। इक्विटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो, हाँ या ना? मैं इसको मिटा दूंगा, प्लीज़ आप देखते रहिएगा, जो जिसका ना हुआ वो लिखता हुआ भी चलेगा। स्क्रीन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल हमें कितने की दे रखी है? 5 लाख की। मैंने 5 लाख की लिख दिया, प्लस मैंने बोला सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? लिख दो 90,000 रुपये। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ आ गई तो ये आएगी या नहीं आएगी? ये भी आएगी। ये 50,000 जोड़ दो तो कितना हो गया? ये 6,40,000 की इक्विटी हो गई। यानी हमें डेट और इक्विटी में डेट और इक्विटी तो निकल के आ गई 6,40,000 की। अब मुझे क्या चाहिए? डेट। डेट का मतलब होता है केवल लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन पूरी उसमें देखते हैं तो इक्विटी कोई लोन नहीं होता, जनरल रिजर्व कोई लोन नहीं होता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई लोन नहीं होता, डिबेंचर लोन होता है और करंट लायबिलिटी लोन होता है। पर करंट लायबिलिटी छोटा लोन होता है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन होता है, और डिबेंचर बड़ा होता है, तो इसमें नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें ये 10% का अभी कोई रोल नहीं है, केवल डिबेंचर का जो वैल्यू 1,30,000 वही आपका आंसर है। तो डेट हमारा कितने का दे रखा है? अब आप इसको चेक करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर कितना निकल के आया? 0.203:1। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा बैलेंस शीट से। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बैलेंस शीट वाला वीडियो भेज दूँगा, प्लीज़ उसको दोबारा से देख लो और पढ़ के आ जाए। सब कुछ वहाँ पढ़ा है ये। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, ये जो 38 क्वेश्चन है बिल्कुल 39 इसी के ऊपर है, बस वो वर्टिकल फॉर्म में दे दिया है। स्क्रीन पे देखें, शेयर कैपिटल, ये इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब है केवल इन वैल्यू से। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जोड़ते हो तो कैपिटल बनता है। जितने भी शेयर्स है, शेयर्स को जोड़ते हो तो क्या बनता है? कैपिटल। और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को जोड़ते हो तो ये बनेगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। अब हम दोबारा से एक बात ध्यान रखें कि मुझे अगर इक्विटी निकालनी है तो ये चारों चीज़ों को प्लस करना होगा। और चारों चीज़ों को क्या प्लस करना होगा? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 3,90,000 और 40,000, 4,30,000। तो इक्विटी कितने की होगी बेटा मेरी? 4,30,000 की। और नॉन करेंट लायबिलिटी यानी डिबेंचर्स, या इन दोनों में से एक है, वो कौन सा है? 1.5 लाख। डिबेंचर्स आ रही है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कितने की? वो 1.5 लाख। डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला लगाया, 1.5 लाख अपॉन 4,30,000, आंसर आपके पास आ गया 0.35:1। 0.35:1। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कर लो इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, 41 से लेके 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टीएस ग्रेवाल का। ठीक है बच्चों, 41 क्वेश्चन को देखते हैं हम सबसे पहले। टोटल डेट हमें दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है हमें, इससे एनसीएल निकल सकता है। एनसीएल क्या होता है? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। 6 लाख में से 2 लाख को माइनस किया, 4 लाख आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में को 6 लाख रुपए दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं डेट को माइनस कर दूं, यानी एनसीएल को माइनस कर दूं, तो इक्विटी आता है 6 लाख माइनस 4 लाख विल गिव यू 2 लाख।